हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन बात करेंगे आरजेएस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो आरजेएस की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज। ये एक एग्ज़ाम होता है जिसे जुडिशरी एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। ये कंडक्ट किया जाता है जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये 3 राउंड्स में कंडक्ट किया जाता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी, सेकंड होता है मेंस, देन होता है इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप मेंस राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, और जब आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, तब आप इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अपन देखते हैं प्रिलिम्स के बारे में। तो प्रिलिम्स 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 70% वेटेज दिया जाता है लो सब्जेक्ट्स को और 30% वेटेज दिया जाता है हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट को। अब अपन बात करते हैं 70% मतलब कि 70 मार्क्स जो कि लो सब्जेक्ट को दिया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे 30% हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। और एक बात आप याद रखिएगा कि प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस मेंस के सिलेबस में जजमेंट राइटिंग भी होती है और प्रीलिम्स में जजमेंट राइटिंग नहीं होती है, क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ये सब्जेक्टिव टाइप होता है और जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है और पर क्वेश्चन 1 मार्क आपको दिया जाता है। लेकिन एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब अपन बात करते हैं 70% सिलेबस के बारे में। 70% जो कि लो का सिलेबस है। तो अब अपन देखते हैं सिविल लॉ में। तो सिविल लॉ में आपको देखने को मिलेगा CPC 1908 जिसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर भी कहा जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखने को मिलेगा, फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं माइनर एक्ट्स के बारे में। सिविल लॉ में माइनर एक्ट्स भी होते हैं जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 और साथ में आपको देखने को मिलेगा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। फिर साथ में आप देखेंगे IOS मतलब कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये कुछ माइनर लॉज भी हैं और मेजर लॉज अपन ने देखे जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है और CPC है। 4 मेजर एक्ट्स हैं और 5 माइनर एक्ट्स हैं। साथ में आपको मेंस एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग भी देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस की। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब कि CRPC 1973। फिर साथ में आपको देखने को मिलेगा IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये है कुछ मेजर लॉज। मेजर लॉ 3 हैं, बाकी कुछ माइनर एक्ट्स हैं जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। साथ में आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। साथ में आपको देखने को मिलेगा पॉक्सो जो कि बहुत वेल नोन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। और साथ में आपको देखने को मिलेगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन 1986। ये कुछ माइनर एक्ट्स थे क्रिमिनल लॉ में भी। और 30% वेटेज दिया गया है हिंदी और इंग्लिश को। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अगर अपन बात करें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको टेंस देखने को मिलेंगे, आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स देखने को मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब्स एंड ईडियम्स देखने को मिलेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे ही 7th है मॉडल्स, 8th है एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स भी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में देखने को मिलेंगे। अगर अपन हिंदी प्रोफिशिएंसी की बात करें तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगी शब्द रचना, फिर देखने को मिलेगा आपको शब्द प्रकार, फिर देखने को मिलेगा शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग और परिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। तो हिंदी प्रोफिशिएंसी में टोटल 8 टॉपिक्स हैं और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में टोटल 10 टॉपिक्स हैं। अब अपन बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको लो पेपर 1 होगा, फिर लो पेपर 2 होगा,
फिर होगा हिंदी का, फिर होगा इंग्लिश का। तो लॉ पेपर 1 मतलब कि सिविल लॉ, लॉ पेपर 2 मतलब कि क्रिमिनल लॉ। तो लॉ पेपर 1 में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ये होगा 100 मार्क्स का। फिर लॉ पेपर 2 जो कि आपका होगा क्रिमिनल लॉ का, इसमें आपको दिए जाएंगे 3 घंटे, ये भी होगा 100 मार्क्स का। फिर आता है हिंदी जो कि 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। हिंदी में आपको ऐसे लिखना होगा। फिर आता है इंग्लिश जो भी 50 मार्क्स का होगा, इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें भी आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना होगा, ऐसे राइटिंग का ये होगा। सिलेबस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का और मेंस एग्जामिनेशन का बिल्कुल सेम रहेगा, बस मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसलिए इसमें आपको जजमेंट राइटिंग भी आ जाएगी। बाकी सब कुछ सेम ही होगा। अगर अपन बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होता है 35 मार्क का। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। और मेंस और इंटरव्यू में जिसके जो ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाता है वो ही फाइनली सेलेक्ट होता है आरजेएस के लिए, जिसे सिविल जज बोला जाता है। और इसकी एक वेबसाइट है www.hcrag मतलब कि हाईकोर्ट राजस्थान .nic.in। इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आरजेएस एग्जामिनेशन के बारे में। ये वेबसाइट आरजेएस के लिए ही बनाई गई है, जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आरजेएस के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।